हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और स्टूडेंट, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल हैव सेंड योर होमवर्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग डेली और रेगुलरली अपना काम कर रहे हो। ठीक है, डाउट्स भी पूछ रहे हो, तो ऐसे ही करते रहें स्टूडेंट, कीप इट अप। ठीक है, आपको दोबारा इन कंटेंट्स को देखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, अगर आप ढंग से इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और ढंग से अपने नोट्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख पा रहे हैं, नोट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे जिनके पास, जो मेरे से व्हाट्सअप से कनेक्टेड नहीं है, वो स्टूडेंट प्लीज़ आप कमेंट करें मुझे कमेंट बॉक्स में। तो जिस भी वीडियो लेक्चर का आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप ढंग से अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट? तो बेटा कोई भी परेशानी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस डेली पढ़ते रहिए। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट के दो टाइप से, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, उनको हमने डिटेल में ढंग से पढ़ा था। मैंने हर एक चीज आपको समझाई थी कि रेवेन्यू बजट या कैपिटल बजट होता क्या है, क्या इन चीज के अंदर आता है, कैसे ये एसेट और लाइबिलिटी को इफेक्ट डालते हैं, डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इस पर कोई मेरे को डाउट अब तक आया नहीं है और शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि बहुत डिटेल में हम लोगों ने लेक्चर लिया था। फिर भी आए तो आप पैनिक नहीं हो, पूछ लो। ठीक है, दूसरी चीज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी के अंदर अपना बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, होती क्या है, क्या क्या सोर्सेज हैं जहां से रिसिप्ट्स होती हैं, तो इनको हमने डिटेल में आज पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने डेट डाल लीजिए आज की और टॉपिक का नाम ले लिए। चलो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। आज डेट डाल लीजिए। ठीक है, 4 मई 2020। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, गवर्नमेंट बजट। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, गवर्नमेंट बजट। जिन भी बच्चों को लास्ट के किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है या इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें वीडियो वाले सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर कॉन्टिन्यूसली मैंने चैप्टर्स की वीडियो डाल रखी है, एक के बाद दूसरी जुड़ी हुई वीडियो डाल रखी है, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो गवर्नमेंट बजट अपना चैप्टर चल रहा था। तो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है, गवर्नमेंट बजट के कितने टाइप्स हैं। तो गवर्नमेंट बजट के कितने टाइप्स थे स्टूडेंट? इसके दो टाइप्स थे, एक था रिवेन्यू बजट और एक था कैपिटल बजट। मैंने आपको बहुत डीपली जाकर रिवेन्यू और कैपिटल बजट को समझाया था। ठीक है, फिर रिवेन्यू बजट की आपको दो डिफरेंस नजर आ जाएंगे। इसमें रिवेन्यू बजट में रिवेन्यू रिसिप्ट होती है और दूसरा क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल के अंदर भी कैपिटल रिसिप्ट होती है और क्या होता है स्टूडेंट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मैंने बहुत डीपली आपको समझाया था कि रिवेन्यू मतलब रिवेन्यू बजट के अंदर जो ये रिसिप्ट है, यानी कि पैसा आ रहा है, और एक्सपेंडिचर यानी कि पैसा जा रहा है। जब पैसा आएगा या पैसा जाएगा तो आपके ना तो किसी एसेट पर कोई इफेक्ट होगा, ना आपकी किसी लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट होगा। मतलब ना आपका एसेट बढ़ेगा या कम होगा, ना आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, ये आपके रोजमर्रा के खर्चों से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं और आपकी रोजमर्रा की इनकम से रिलेटेड आपके रिसीप्ट्स होती हैं। ठीक है, ऐसे इस केस के अंदर कैपिटल बजट के अंदर जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होंगे वो या तो एसेट पर इफेक्ट डालेंगे या फिर किस पर इफेक्ट डालेंगे, लायबिलिटी पर। या तो इनके किसी काम से आपके एसेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे, या फिर लायबिलिटी बढ़ेगी या फिर लायबिलिटी कम होगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था रिवेन्यू और कैपिटल बजट के अंदर स्टूडेंट। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम टॉपिक पढ़ेंगे बजट रिसिप्ट। क्या पढ़ेंगे? बजट रिसिप्ट। तो बजट रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट में मैंने हेडिंग ही लिख दी। तो क्या है बजट रिसिप्ट? ये बजट है, इसकी रिसिप्ट कौन सी है, ये भी और ये भी। अगर मैं बोलूं बजट रिसिप्ट तो इसका मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अगर मैं बोलूं बजट एक्सपेंडिचर तो दोनों, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। और अगर मैं इनका नाम लेके बोलूं जैसे कि रिवेन्यू बजट, रिवेन्यू बजट क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट, तो रिवेन्यू रिसिप्ट आएगी, कैपिटल रिसिप्ट तो मतलब ये वाली। अगर मैं बजट रिसिप्ट बोलूं तो दोनों।
तो दोनों को एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी बजट रिसिप्ट के अंदर। पहले रिवेन्यू रिसिप्ट को एक्सप्लेन करूंगा मैं, और फिर मैं करूंगा आपको कैपिटल रिसिप्ट को। साथ ही साथ मैं आप बच्चों को यह भी बताऊंगा कि कौन सी रिसिप्ट्स हैं जो अपनी कंट्री में एज रिवेन्यू रिसिप्ट्स बनकर आती है, और कौन सी ऐसी रिसिप्ट्स है जो एज कैपिटल रिसिप्ट्स बनकर आती है। क्लियर है स्टूडेंट? तो बजट रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट्स, ठीक है, ही बजट रिसिप्ट्स का सबसे पहला है रिवेन्यू रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो आपको जैसा कि मैंने बताया है कि इस रिवेन्यू रिसिप्ट से, इस रिवेन्यू रिसिप्ट यानी पैसा आना, पैसा आएगा कब? आप कोई सामान बेचोगे इसके अंदर, यानी एसेट्स आपके कम होंगे ना जी, कोई सामान नहीं बेच रहे हम, एसेट्स कम नहीं होंगे। या आपने कहीं उधार लोगे तब पैसे आएंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, हम कोई उधार नहीं लेंगे, यानी कोई लायबिलिटी पर इंपैक्ट नहीं होगा और कोई एसेट पर इंपैक्ट नहीं होगा। ना तो पैसा आप कुछ बेच के ला रहे हो, ना आप पैसा किसी से उधार में ले रहे हो। ये तो एक जनरल इनकम है, ठीक है, जिसके बदले आपने कोई उधारी या कुछ बेचना नहीं पड़ता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ऐसी चीजें क्या है, ऐसी चीजें मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले तो जो रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट है बेटा, उसकी कैटेगरी है सबसे पहले तो रिसिप्ट, पैसा आ रहा है, रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू। सरकार के अंदर टैक्स के रूप में जो रुपए आ रहे हैं, टैक्स के रूप में जो रुपए आ रहे हैं वो क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट। अब टैक्स बहुत सारे होते हैं बेटा, बहुत सारे होते हैं, एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी, ठीक है, सेल्स टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, ठीक है। इनको दो ही कैटेगरी में बांटा गया है, इन टैक्सेस को दो ही कैटेगरी में बांटा गया है। किस किस में? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, टैक्सेस होते क्या हैं ये बात आप समझ लो। टैक्सेस क्या है बेटा? टैक्सेस का मतलब है कि ऐसी कंपलसरी पेमेंट, ऐसी कंपलसरी पेमेंट जो हमें गवर्नमेंट को देनी होती है, जो हमें गवर्नमेंट को देनी होती है। जैसे मानो आप, कि आप जैसे मान लो आप घर के मुखिया हो, मतलब आप इकलौते बेटे हो अपने घर के, मम्मी पापा हैं, आप हो, ठीक है, आप जॉब लग रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। अब बेटा एक बात सुनो कि आपकी जॉब से जो सैलरी आती है उससे घर चलता है, ठीक है। आपकी जॉब से जो सैलरी आएगी उससे क्या चलेगा? घर चलेगा। और बेटा क्योंकि आप सबसे इकलौते, मतलब आपके घर में इकलौते आप ही कमाने वाले हो, यानी इनकम आप ही जनरेट करोगे। पर आपके घर के मुखिया कौन है? आपकी मम्मी और पापा, जो घर की सारी चीजें देखते हैं, घर का राशन देखते हैं, घर में क्या चीज आनी है क्या नहीं आनी है, कहाँ पर खर्चे होने हैं, सारी चीज वही करते हैं। मतलब तो अब आप एक बात समझो कि कल को आप कमा के लाए, मान लो आपको 10,000 सैलरी मिल रही है, इसे कमा के लाने के बाद आपने 10 की 10 सैलरी अपने बैंक अकाउंट में डाल दी, ठीक है, तो या आपने बक्से में डाल दी, अपनी अलमीरा में डाल दी, वो 10,000 जो भी आपको सैलरी मिली। फिर नेक्स्ट मंथ भी ऐसा हुआ, फिर उससे नेक्स्ट मंथ भी ऐसा हुआ। तो स्टूडेंट आप बात सोचो, आपके मम्मी पापा आपको आके कहेंगे कि बेटा आप कमा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, और हम 3 ही सदस्य हैं अपने घर में, ठीक है, और आप ही ऐसे हो जो कमा रहे हो। अब आप हमें अगर रुपए नहीं दोगे, आप अगर हमें रुपए नहीं दोगे तो फिर घर कैसे चलेगा? तो घर कैसे चलेगा? आप वो रुपए अपने पास ही रख दे रहे हो, तो घर कैसे चलेगा? तो आप इस पर आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे कि नहीं, मेरी भी तो फ्यूचर में फैमिली होगी, उन पर भी तो खर्चा होगा, तो मैं सेविंग ना करूं, ठीक है, मैं अपने लिए ना जोड़ूं, कल को मेरे को ये खरीदना है, मेरे को वो खरीदना है, मैं नहीं रुकूं। तो उसका समाधान क्या है? उसका समाधान ये है, वो क्या कहते हैं आपको? वो कहते हैं बेटा आपकी 10,000 सैलरी है, हम नहीं कह रहे कि आप सारी दो, लेकिन हम इसमें से हमें कुछ हिस्सा दे दो जिससे हम घर चला सके, बाकी अपनी सेव कर लो, ठीक है ना। तो वही सिस्टम स्टूडेंट यहां है टैक्स का, कि गवर्नमेंट कहती है अगर कोई भी हमारी कंट्री का पर्सन, ठीक है, वो एक लिमिट निर्धारित कर देती है कि इस लिमिट, यानी जैसे कि लिमिट है 2.5 लाख, आपको मोटा मोटा ज्ञान दे रहा हूं मैं टैक्स के बारे में, कि एक लिमिट उन्होंने डिसाइड कर दी 2.5 लाख ईयरली। अगर कोई भी पर्सन ईयरली 2,50,000 से ऊपर अगर पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा
जैसे मान लो कोई 3 लाख रुपए कमा रहा है सालाना, यानी एक्स्ट्रा कितने हुए 50, तो एक्स्ट्रा 50 में से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दे दे एज टैक्स। ऐसे ही बिजनेसमैन, मान लो एक बिजनेसमैन ने 100 रुपए की चीज बेची, 100 रुपए की चीज बेची, तो वो चीज थी 20 रुपए की, यानी उसका कितना प्रॉफिट हुआ 80 का। अब ये प्रॉफिट क्या है, उसकी कमाई है। तो गवर्नमेंट कहती है भाई आप कमा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन देश हम चला रहे हैं, हमें बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो देखने होते हैं, जैसे सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिल्डिंग्स, पार्क, ये पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो सरकार कहती है भाई ऐसे आप फैमिली मेंबर हो, आप इनकम है 80 रुपीज, तो आप इनकम रखो, बस इसमें थोड़ा सा हिस्सा हमें दे दो, और ऐसे करके सारे थोड़े थोड़े हिस्से देंगे तो हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो फैमिली मेंबर यानी कंट्री के मेंबर्स हैं उनकी इनकम्स में से, हमेशा उनकी कमाइयों में से थोड़ा सा हिस्सा ले लेती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ना इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो उसे टैक्स कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे आप कुछ भी कर लो जिसमें आपको इनकम जनरेट हो रही हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सभी में ही कुछ ना कुछ, हर में सब में लिमिट होती है कि इतने से ऊपर अगर आपकी इनकम हुई तो, ठीक है ना। तो आप अगर कुछ भी कर रहे हो जिसमें आपकी इनकम जनरेट हो रही है, तो आपका ये फर्ज बनता है, हमारा इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि आपको थोड़ी सी इनकम गवर्नमेंट को देनी है, चाहे आप कुछ भी तरह से पैसा कमा रहे हो, लीगल तरीके, इलीगल तो इलीगल ही है, ठीक है, अगर आप लीगल तरीके से किसी भी रूप में पैसा कमा रहे हो तो उसमें से थोड़ी सी कमाई का हिस्सा जो आप गवर्नमेंट को देते हो उसे टैक्स कहते हैं। उसको हमने दो भागों में बांट दिया बेटा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट है क्या, ठीक है, क्या है ये टैक्सेस, बहुत इजी है स्टूडेंट। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका मतलब है कि आप टैक्स खुद भर कर आए, आप सरकार में टैक्स खुद भर कर आए, ठीक है ना। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है स्टूडेंट, वो आपको ही भरना है, मतलब आपको भरना है लेकिन आपके बिहाफ पे भरेगा कोई और, ठीक है ना, भरना आपको ही है, आपकी जेब से ही जा रहा है, लेकिन आपके बिहाफ पर भरेगा कोई और, ठीक है ना। इसको और डिटेल में समझते हैं हम, ठीक है। इस भाई आप ये तो समझ रहे हो कि रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स रिवेन्यू आता है, कि टैक्स से रिवेन्यू जो कलेक्ट होती है। अब टैक्स से रिवेन्यू दो रूप में कलेक्ट होती है, यानी दो कैटेगरी में, जनरल नॉलेज का है ये, कभी एग्जाम में पूछ भी सकता है 2 नंबर में कि डायरेक्ट टैक्स, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए एज ए कॉमर्स स्टूडेंट कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। भाई डायरेक्ट टैक्स जो है, अभी मैंने आपको बताया, जैसे मान लो मेरी कमाई हुई, ठीक है, मेरी कमाई हुई 100 रुपए हो गई, इस 100 रुपए में से मेरे 10 रुपए टैक्स बनते थे, मैं 10 रुपए लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिस गया, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिस, और 10 रुपए भर आया, ठीक है, वो कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। वहीं मेरे 100 रुपए कमाई हुई, उसमें से 10 टैक्स बनते हैं, मैंने किसी और को बोल दिया यार तू भरने जा रहा है, मेरे भी भर दियो। जैसे मान लो कोई रास्ते में मेरे को आदमी मिल गया जो अपना टैक्स भरने जा रहा है 20 रुपए, मैंने उसको बोल दिया यार जा तो रहा है तू, मेरा और भर देना, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये होता कैसे है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये ऐसे होता है, जैसे मान लो जो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि डायरेक्ट टैक्स हमेशा किस पर लगता है, पर्सन्स पर। किस पर लगता है, पर्सन्स पर, जैसे कि इनकम पर, इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा लगता है वो किस पर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पर। भाई जब पर्सन पर लगता है तो जाहिर सी बात है पर्सन खुद भर कर आएगा, ठीक है ना। खुद भरने से मतलब ये नहीं है कि सारे लोग दफ्तर में जाएंगे लाइन भरने, कुछ नहीं बेटा, ऑनलाइन पोर्टल होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के, ठीक है ना, उसमें आपको भरना होता है कि मेरी इतनी इनकम थी इस साल, मेरे इतने खर्चे थे, और इनकम में से खर्चे घटा के इतना मेरा कमाई मेरी जेब में बच गई, और उस कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा वो सरकार को दे देते हैं, ठीक है ना। गुड्स और सर्विसेज के बदले कैसे देते हैं, गुड्स और सर्विसेज के बदले ऐसे देते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, अब मान लो आपने कोई मैन्युफैक्चर है जिसने 100 रुपए लगा दिए, एक चेयर बनाई, क्या बनाई, ध्यान से सुनना एग्जांपल, चेयर बनाई, ठीक है। अब बेटा मान लो ये जो मैन्युफैक्चर है, मतलब ये फैक्ट्री वाला है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, इसने लागत है इसकी 100 रुपए और चेयर बना दी। अब सरकार आई, सरकार ने कहा कि भाई ऐसा है, अब आपने चेयर बनाई है, ठीक है, आप ये बेच रहे हो, किसको बेचोगे, होलसेलर को, किसको, होलसेलर को। तो
आपकी कमाई होगी इसकी, मान लो इसने 50 रुपये प्रॉफिट जोड़ा था इसको बेचते समय, यानी कितना हो गया ये 150, और गवर्नमेंट कहती है भाई 150 में से 50 रुपये आपकी कमाई हो रही है तो मुझे टैक्स भी दो, तो इस पर टैक्स जोड़ दिया जीएसटी, जिसे हम क्या कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जोड़ दिया, यानी कि अब ये इसकी कीमत कितनी हो गई 155। यानी ये प्रोड्यूसर अपनी चेयर बेच देगा और बदले में कितने रुपए लेगा 155। कितने रुपए लेगा स्टूडेंट 155। अब क्या है 100 रुपए तो इसकी लागत थी, 155 में से 100 रुपए किसकी लागत थी चेयर बनाने की, भाई लकड़ी भी आई है, पॉलिश लगी है, लेबर लगी है, 100 रुपए लागत थी, बचे कितने 55। 55 में से 50 रुपए तो इसका प्रॉफिट, इसकी कमाई, और जो इसके पास बच गई, और 5 रुपए इसने किसको दे दिया गवर्नमेंट को एज टैक्स, एज जीएसटी टैक्स। अच्छा, ये जो इसका प्रॉफिट है 50 रुपए स्टूडेंट, इस पर तो ये डायरेक्ट वाला टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स लगेगा ये डायरेक्ट वाला, इसका अलग से भरना होगा इसको, गवर्नमेंट कहेगी ये जो तेरे 50 रुपए इस पर तो तू अलग से टैक्स भरेगा, ये पर्सनल वाला, ये तो बिजनेस का है, गुड्स का है 5 रुपए। अच्छा अब स्टूडेंट सुनो, होलसेलर ने ये इतने में खरीदी, कितने में 155 में, आगे बेचेगा ये रिटेलर को, इसमें इसने क्या करा, इसमें अपना 5 रुपए प्रॉफिट और जोड़ दिया। फिर सरकार आई, फिर सरकार ने कहा भाई 155 था, इस 55 में 5 रुपए जीएसटी था, 5 इसने प्रॉफिट जोड़ लिए, यानी अब ये कितने की होगी चीज 160 की, रिटेलर को बेच दी इसने 160 में। किसको बेच दी रिटेलर को। चेन समझो, एक बार दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं कि प्रोड्यूसर ने कोई चीज प्रोड्यूस करी, उस पर 100 रुपए कॉस्ट थी, 50 रुपए का उसने प्रॉफिट जोड़ दिया और 5 रुपए जीएसटी के लग गए। अब वो चीज बन गई बेटा 155 की, और उसने होल सेलर को बेच दी। होलसेलर ने क्या करा, अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, राउंड फिगर लेते हैं 15, प्रॉफिट जोड़ा, ये भी तो कुछ कमाएगा ना बेटा, बिजनेस कर रहा है। तो अब ये चीज कितने की हो गई, ये हो गई 170 की, किसको बेच दी रिटेलर को, ठीक है। अब इस पे 20 रुपए रिटेलर ने भी प्रॉफिट ऐड करा और इसको 190 को किसी कस्टमर को बेच दिया। अब सोचो स्टूडेंट, जो ये 5 रुपए जीएसटी लगा था, ठीक है, ये प्रोड्यूसर ने भर दिया किसको गवर्नमेंट को, ठीक है। पर असल में देखो स्टूडेंट कि जो 5 रुपए है ये इसमें इसने जोड़ दिया और ये होलसेलर ने इसको दे दिया, ठीक है। ऐसे ही होलसेलर ने यही 5 रुपए किससे ले लिए रिटेलर से, देखो इसमें ऐड है 5 रुपए वो। ऐसे ही रिटेलर ने ये किससे ले लिए कस्टमर से। क्या कस्टमर किसी से लेगा नहीं, तो असल में ये 5 रुपए भरे प्रोड्यूसर ने है, लेकिन ये गए किसकी जेब से हैं कस्टमर की जेब से, क्योंकि कस्टमर हमारा एंड यूजर है उस चीज का। तो वो जीएसटी भरे तो प्रोड्यूसर ने अपनी जेब से, लेकिन उसने पैसा होलसेलर से उसी टाइम उसका ले लिया, वही पैसा होलसेलर ने रिटेलर से उसी टाइम ले लिया और रिटेलर ने फिर वही पैसा कस्टमर से ले लिया। यानी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, भरे कस्टमर ने है लेकिन कस्टमर के बिहाफ पर भर कौन रहा है प्रोड्यूसर। जेब से गए कस्टमर की से है लेकिन भर कौन रहा है प्रोड्यूसर, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। अच्छा, फिर एक चीज और है कि अब क्या है, टैक्स के अलावा भी रिसिप्ट्स होती हैं। टैक्स के अलावा भी क्या होती हैं रिसिप्ट, जिन्हें हम कहते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू। भाई रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर एक तो टैक्स से रिसिप्ट जो होती है, दूसरा नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, ठीक है, रिसिप्ट्स फ्रॉम नॉन टैक्स रिवेन्यू, यानी बिना टैक्स के अलावा जो पैसा रिसीव होता है। कैसे रिसीव होता है टैक्स के अलावा पैसा, तो सबसे पहले क्या है इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी कि जो गवर्नमेंट ब्याज पर किसी को रुपए दे रही है, लोन दे रही है किसी को, तो उस पे से जो इंटरेस्ट आता है
ब्याज आता है वो गवर्नमेंट की इनकम है, ना तो इसके लिए कोई एसेट्स देने पड़ रहे हैं इसे, ना लाइबिलिटी देनी पड़ रही है, मतलब ना एसेट्स इफेक्टेड हो रहे हैं ना लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव। दूसरी चीज स्टूडेंट, गवर्नमेंट को किसी पब्लिक कंपनी से प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक कंपनी जो सरकारी कंपनियां होती है उसमें मुनाफा हुआ है तो वो आएगा इसके अंदर। थर्ड, फीस और फाइन, भाई हम कोई फॉर्म भरते हैं, कोई सरकारी फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट का, या हम चालान कट जाता है हमारा, तो जो सारे कलेक्शन होता है रुपीज होता है वो आएगा इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ, कोई ग्रांट या फिर डोनेशन, ग्रांट एंड डोनेशन, कोई दान आए गवर्नमेंट के खातों में, जैसे अभी चल रहा है, ठीक है, पीएम केयर, ठीक है ना, तो तो वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। फिर या ऐसी कोई चीज, ठीक है, फिर एक वर्ड मैं अभी सिखा देता हूँ, वैसे लिखना जरूरी भी नहीं है, आपने ये चार बहुत है, अगर आप लिखा हो तो उसमें इसको लिखना भी जरूरी नहीं है, मैं आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एस चीट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं चीट, इस चीट। तो क्या है इस चीट का मतलब, इसका मतलब है कि मान लो कई बार ऐसा होता है जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, आपकी प्रॉपर्टी है और आप सोचो कि आपका कोई बेटा, या आपने प्रॉपर्टी किसी को दान में नहीं दी और वही आप रह रहे हो ना, आपका कोई लीगल हायर नहीं है, लीगल हायर मतलब क्या है कि आपका ना तो कोई बेटा है, ना आप कोई कोई परिवार है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी नहीं है, ना आपने इस घर, मान लो घर है, ये कोई प्रॉपर्टी क्या है, घर, तो ना तो आपका कोई बेटा है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई कुछ भी नहीं है आपका, और दूसरा ना आपने किसी को दान में दिया, अपनी कोई पावर, आपने पावर अटॉर्नी किसी को नहीं दी है, या आपने कोई वसीयत नहीं लिखवाई है, और कल की डेट में आप मर गए, ठीक है ना, आप नहीं रहे इस दुनिया में, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, गवर्नमेंट। जिसका कोई नहीं वो किसका, गवर्नमेंट का। यही है ना बेटा उसूल, जिसका कोई नहीं वो उसकी गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो ये है, तो एसेट मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो लेफ्ट आउट हो गई हो विदाउट एनी लीगल हायर, जिसका कोई लीगल हायर नहीं है, ठीक है, तो वो किसकी चली जाती है, गवर्नमेंट के खातों में चली जाती है। तो स्टूडेंट ये थे रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स की दो ही कैटेगरी होती है, ठीक है, कौन कौन सी स्टूडेंट, एक होती है सर टैक्स रिसिप्ट्स, ए टैक्स रिसिप्ट्स, और दूसरी है सर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स में ये सारी चीजें आ जाती है। क्लियर है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में, और होपफुली कैपिटल रिसिप्ट्स का टॉपिक कल हम खत्म कर देंगे, और फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बी सेफ एंड ईट हेल्दी फूड। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।